अब हम हमारी जो कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जिस व्यक्ति को ऐसे न्यूसेंस को हटाने का अगर कोई आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, जो जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकता है, या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है जिसको कि राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त एम्पावर्ड किया है, सशक्त किया गया है। अब यदि वह इस प्रकार आदेश जो जारी किया गया है उस आदेश के किसी प्रकार का उसका पालन नहीं होता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा आदेश जारी किया जाता है कारण दर्शित करने में अगर वो असफल रहता है तो उसका क्या परिणाम होगा, वो सेक्शन 136 के अंतर्गत दे रखा है। तो उसमें दे रखा है कि उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। तो यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होने के लिए वह हाजिर होने के बाद कारण दर्शित नहीं करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 में जो निमित्त जो शास्ति है, जो उसको पेनल्टी है, उसके लिए वह दायी होगा और आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा। अब सेक्शन आता है हमारा 137। सेक्शन 137 के अंतर्गत दे रखा है जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया, अर्थात कोई व्यक्ति यह कहता है कि संबंधित जगह पर किसी प्रकार के किसी पब्लिक राइट का यूज नहीं किया जा सकता, तो क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। तो जहां किसी मार्ग, नदी, जल सरणी या किसी स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश सेक्शन 133 के अधीन जारी किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश जारी किया गया है अपने सक्षम हाजिर होने पर उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 138 से अधीन जो कार्रवाई करेगा उस कार्रवाई करने से पहले उस मामले की क्या करेगा, वह जांच करेगा। 137 सब क्लोज 2 उसमें दे रखा है यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है, कोई रिलायबल एविडेंस है, तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का कोई मामला है उस मामले को सक्षम न्यायालय यानी कंपिटेंट जो कोर्ट है, कंपिटेंट कोर्ट उस मामले को जब तक के डिसाइड नहीं करता तब तक कि वह उस मामले को उस मामले में उस कार्रवाई को रोक देगा। और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई इसी प्रकार कोई एविडेंस, रियल एविडेंस नहीं है, रिलायबल एविडेंस नहीं है, तो वह सेक्शन 138 के अनुसार कार्रवाई करेगा। 137 सब क्लोज 3 137 सब क्लोज 3 में है मजिस्ट्रेट के द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है या ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य देने के अंतर्गत वह व्यक्ति असफल रहता है तो पश्चातवर्ती जो कार्रवाई है, सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स हैं, उन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में उससे किसी प्रकार का कोई भी इनकार है वह इनकार नहीं करने दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 137 जो स्पेशली यही बताता है कि आपको जब किसी प्रकार के कारण दर्शित करने के लिए कोई आपसे मांग की जाती है और आप उस काम को करने में असफल रहते हो उस समय, एट द मोमेंट यानी जिस समय आपसे किसी चीज़ को मांगा गया था और आपने वो उस समय ऐसा नहीं किया, तो उस अवस्था के अंतर्गत आप वह कार्य कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको उस आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा और पश्चातवर्ती की कार्रवाई है उस कार्रवाई में आपको फिर कारण दर्शित करने के लिए कोई अवसर है नहीं दिया जाएगा। अब सेक्शन 138 जहां कोई व्यक्ति कारण दर्शित करने के लिए हाजिर होता है तब प्रक्रिया। तो यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 133 के अधीन कोई आदेश जारी किया जाता है हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कोई कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार से साक्ष्य लेगा जैसे कि यह समन मामलों में वो साक्ष्य वो लिया जाता है। 138 सब क्लोज 2 में दे रखा है यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो मूलतः किया गया था या उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है, तो वह आदेश यथा स्थिति परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा। और 138 सब क्लोज 3 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामलों में आगे की कोई कार्रवाई है
आगे की जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे की प्रोसीडिंग उसमें नहीं की जाएगी। तो यह सेक्शन हो गया हमारा 138, यानी कि मजिस्ट्रेट का उस मामले के संदर्भ में यह व्यक्तिगत रूप से उसका यह समाधान होना आवश्यक है कि ऐसा करना उचित प्रतीत नहीं होता है या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, तब ही वह कार्रवाई को ड्रॉप करेगा और अन्य किसी कार्रवाई को उस संदर्भ में वह संज्ञान नहीं लेगा। और यदि उसका वह व्यक्तिगत रूप से समाधान नहीं होता तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह उसको प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। सेक्शन 139, सेक्शन 139 के अंतर्गत है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा कराने की मजिस्ट्रेट की शक्ति, यानी कि हमने सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन जो 51 था एविडेंस का, उसमें भी विशेषज्ञों की राय के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। तो वही इससे रिलेटेड है ये कि जब सेक्शन 139 कि जब मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है या किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार से यह इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यदि कोई स्थानीय अन्वेषण में विरोधी पक्षकार को सुनवाई का या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो अन्वेषण के आधार पर की गई जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को अपास्त किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब अन्वेषण कर रहे हो तो उस अन्वेषण के समय आपको जो आपका अपोनेंट है यानी कि आपका जो विरोधी पक्षकार है उस विरोधी पक्षकार की कथन है उन कथनों का भी उस अन्वेषण में एक प्रकार से उसको उनका होना आवश्यक है। अर्थात ऐसी कार्रवाई को हम एक पक्षीय कार्रवाई कह सकते हैं और ऐसी कार्रवाई को फिर सेट असाइड किया जा सकता है, उसको अपास्त किया जा सकता है। अब हमारा आता है सेक्शन 140। सेक्शन 140 के अंतर्गत है मजिस्ट्रेट को लिखित अनुदेश देने की शक्ति, यानी कि उसको इसमें कमेंट्री में है जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति के द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसा लिखित अनुदेशन दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए मजिस्ट्रेट को लगता है, मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है। इसके अलावा वह यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब व्यय या उसका कोई भाग है वह किसके द्वारा दिया जा सकता है। अर्थात आप मजिस्ट्रेट उस मामले में जो गाइडलाइंस हैं वह गाइडलाइंस जारी कर सकता है। 140 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो यह जो साक्ष्य के रूप में पढ़ने का जो कथन है यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हम एविडेंस के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। 140 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है जहां मजिस्ट्रेट सेक्शन 139 के दिन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है वहां मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे कॉस्ट किसके द्वारा दिए जाएंगे। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो हमारा सेक्शन है यह सेक्शन 139 का एंसिलियरी सेक्शन है, यानी कि वह दोनों को जोड़ने वाला सेक्शन है, एक कनेक्टिंग सेक्शन इसको कह सकते हैं। तो यह सेक्शन 139 का अनुषंगी सेक्शन है जो मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान करता है कि स्थानीय अन्वेषण के लिए आप लिखित अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शंस पर दे सकता है। इसके साथ साथ वह कॉस्ट के बारे में भी यह डिसाइड कर सकता है कि इस अन्वेषण का कॉस्ट है वो कॉस्ट किसके द्वारा दिया जाएगा। अब आगे का सेक्शन आता है सेक्शन 141। सेक्शन 141 के अंतर्गत है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। तो जब सेक्शन 136 या 138 के अधीन कोई आदेश अंतिम कर दिया गया है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसको कि वह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और यह अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश के द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे जितना सूचना के अंतर्गत वह निहित किया जावे और अवज्ञा करने पर सेक्शन 188 के अधीन जो उपबंधित शास्ति है उस शास्ति से वह भागी होगा। 141 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत है यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है। खर्चे के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही है वह कर सकता है और वह कुर्की भी कर सकता है, विक्रय भी कर सकता है और अगर किसी प्रकार की अन्य कोई कुर्की करानी है तो उस संदर्भ में वह उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रस्तांकित उसको किया जाएगा, उस आदेश को प्रस्तांकित किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कुर्की की गई जो संपत्ति है वह पाई जाती है।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन, जो इसका जो सब क्लोज है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें बताया है सेक्शन 141 सब क्लोज 3 के अंदर कि इस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक कोई बात है उसमें किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये इम्पोर्टेंट है कि यदि मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है और सद्भावना पूर्वक कोई गलत कार्य भी ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा कर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उस संदर्भ में हम किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वह कार्य को रोकने के लिए व्यादेश जारी कर सकता है, टेम्परेरी वह इंजंक्शन है वह टेम्परेरी इंजंक्शन जारी कर सकता है, और जांच के लंबित रहने के दौरान वह किस प्रकार से कोई व्यादेश जारी कर सकता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।